हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की हमारी इस क्लास में। आपको पहले से पता है कि हम लोग T10 सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, यानी 10 क्वेश्चन इस क्लास में हम आपको कराने वाले हैं और 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, कृषि प्रयोजनों वाले पट्टे को छूट के संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम में कहाँ प्रावधान किया गया है। धारा 114, ये भारा नहीं धारा है। धारा 114, धारा 115 देख सकते हैं आप। धारा 114 क्या है या धारा 117। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 117। देखिए, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है उसकी धारा जो 117 है वो कृषि प्रयोजनों वाले पट्टों से छूट के संबंध में प्रावधान करती है, जबकि जो 114 है, 114 की बात की जाए तो भाटक का संदाय न करने के कारण समापहरण से मुक्ति की बात करती है। 114 कै की बात की जाए तो कुछ अन्य दशाओं में समापहरण से मुक्ति की बात करती है। धारा 115 की बात की जाए तो अभ्यर्पण और समापहरण का उपपट्टों पर प्रभाव से संबंध ये धारा बताती है। तो मैंने चारों धाराओं के बारे में आपको बताया और इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, धारा 117। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे दो या अधिक अदाताओं को किसी चीज का दान जिनमें से एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है, उस हित के संबंध में क्या है ये बताना है। शून्य, शून्य करणीय, ए एवं बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य करणीय। जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है उसकी धारा जो है 125 के अनुसार दो या अधिक याद अदाताओं की किसी चीज का दान जिसमें एक उसे प्रतिग्रहित नहीं करता है, उस हित के संबंध में शून्य है। यदि वह प्रतिग्रहित करता तो वह लेता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य करणीय। धारा 125 की यहाँ पर बात की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुयोज्य दावे के अंतरण की हर सूचना, ये आपको बताना है कैसी होती है, लिखित, मौखिक, या फिर लिखित या मौखिक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की अनुयोज्य दावे के अंतरण की सूचना है वो जो है वो होती है लिखित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। धारा 131 आप याद कीजिए, धारा 131 के अनुसार अनुयोज्य दावे के अंतरण की हर सूचना लिखित होगी और अंतरक या इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा अंतरक के हस्ताक्षर करने से इनकार करने की दशा में अंतरिति या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उसमें अंतरिति का नाम और पता कथित होगा, ये धारा 131 कहती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुयोज्य दावे के अंतरण की सूचना लिखित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंधकित ऋण के संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में प्रावधान किया गया है। आपको धारा दी गई है 134, 135, 139 या 136। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 134, क्योंकि 134 जो है इसका सही आंसर है। अब बात कर लेते हैं 135 की। जो 135 है वो अग्नि बीमा पॉलिसी के अधीन के अधिकारों का समुदेशन के लिए। 133 की बात की जाए तो ऋणी के शोधन क्षमता की वारंटी है और 136 में न्यायालय के सशक्त ऑफिसर की सामर्थ्य से संबंधित है। आप ये समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माल पर हक का वाणिज्यिक दस्तावेज पद के अंतर्गत क्या आता है। ऑप्शन है वचन पत्र, ऑप्शन बी डाक वारंट, ऑप्शन सी रेल रसीद, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये कहाँ है, धारा 137 में टीपीए की संपत्ति अंतरण अधिनियम की 137 इसको स्पष्ट करती है कि माल पर हक की वाणिज्यिक दस्तावेज पद के अंतर्गत वचन पत्र, डाक वारंट, भंडारगारिक प्रमाण पत्र, रेल रसीद, माल के परिधान के लिए वारंट या आदेश या अन्य ऐसा कोई भी दस्तावेज आता है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। हम चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कहता है, सकब्जा
बंधकदार के अधिकार के संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कहाँ प्रावधान किया गया है इसका? ऑप्शन नंबर ए धारा 72, ऑप्शन नंबर बी धारा 73, ऑप्शन नंबर सी धारा 76 या ऑप्शन नंबर डी धारा 77। इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर ए धारा 72। 72 में सकमजा बंधकदार के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है टीपीए में, जबकि 73 में जो 73 धारा दी गई है उसमें राजस्व के लिए किए गए विक्रय के आगमों पर या अर्जन पर प्रतिकर पर अधिकार। अब धारा 76 की बात करते हैं। धारा 76 क्या कहती है? कहती है सकब्जा बंधकदार के दायित्व के बारे में। अब बात करते हैं धारा 77 के बारे में। 77 कहती है ब्याज के बदले में प्राप्तियों के संबंध में। तो ये चारों धाराएं आपने जान ली कौन कौन सी क्या क्या कहती है। अब इसका सही आंसर मैंने आपको वीडियो के पहले में बता दिया था क्वेश्चन के, फिर से बता रहा हूँ। 72 सेक्शन 72 जो है सकब्जा बंधकदार के अधिकार के बारे में बात करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आबंध का प्रतिषेध के संबंध में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में प्रावधान किया गया ये बताना है आपको। ए धारा 93, बी धारा 94, सी धारा 95 या डी धारा 96। 7वें क्वेश्चन का आपको सही आंसर करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 93। 93 में जो है आबंधन का प्रतिषेध के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब 94 को भी देखते हैं। जब 94 दी गई है इसमें मध्यवर्ती बंधकदार के अधिकार की बात की गई है। फिर धारा 95 को देखते हैं। 95 में क्या कहा गया है? 95 में कहा गया है मोचन कराने वाले सहबंधकर्ता का व्यय पाने का अधिकार। अब बात करते हैं 96 का। 96 में बात की गई है हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक। ये आप समझ गए होंगे। तो 4 धाराएं, चारों की चारों मैं ऑप्शन में आपको बताता चल रहा हूं ताकि आप अगर एक क्वेश्चन करें तो आपके एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विलक्षण बंधक की दशा में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व बंधक विलेख में संविदा द्वारा ऐसे संविदा के विस्तार के बाहर स्थानीय प्रथा द्वारा अवधारित होंगे। ये बात कौन सी धारा से संबंधित है? धारा 101, धारा 98, धारा 102 या धारा 103। ये आपको बताना है विलक्षण बंधक के बारे में। सबसे पहले इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 98, सेक्शन 98। अब इसकी बारी बारी से सारी धाराओं को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 101। 101 जो है वो कहती है किसको? ये कहती है पाश्चिक विलंगम के विद्यमान होने पर विलयन न होगा। अब बात करते हैं धारा 102 की। धारा 102 कहती है कि अभिकर्ता पर तामील या उसकी निविदा। अब बात करते हैं धारा 103 की। 103 कहती है नियम बनाने की शक्ति के बारे में। तो 20 का सही आंसर है। 98 को मैं बता ही चुका हूं आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 9वें क्वेश्चन की तरफ। पट्टाकर्ता के अंतरिति के अधिकार से संबंधित प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा से संबंधित है? धारा 109 ऑप्शन में दिया गया, धारा 110, धारा 112, धारा 113। तो आपको बताना है पट्टाकर्ता के अंतरिति के अधिकार कहाँ पर दिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है 109, धारा 109 यानी कि ऑप्शन नंबर ए 9वें का जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर अब इसकी और धाराएं जो दी गई हैं उसको भी जान लेते हैं। 110 जो है जो बी ऑप्शन में आपको दी गई है ये उस दिन का अपवर्जन जिससे अवधि का प्रारंभ होता है। धारा 112 समापहरण का अधित्यजन। धारा 113 छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन से क्या संबंध है ये बताती है। चलिए आगे चलते हैं। 10वां और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यह आपका क्वेश्चन है अंतरण द्वारा सृष्ट अधिकारों की पूर्विकता पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। धारा 47, धारा 48, धारा 49 या फिर धारा 62, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 48। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पर ऑप्शन नंबर बी के अलावा जो और धाराएं दी गई हैं उनको भी जानते हैं। धारा 47 किस बारे में जिक्र करती है? ये बताती है सामान्य संपत्ति में के अंश का सह स्वामी द्वारा अंतरण। अब बात करते हैं धारा 49 की। 49 कहती है बीमा पॉलिसी के अधीन अंतरिति का अधिकार। अब बात करते हैं नीचे ऑप्शन नंबर डी में धारा 62 की। धारा
62 जो है कब्जा प्रत्युत्करण करने का भोग बंधककर्ता के अधिकार से संबंधित है, ये कहती है धारा 62। तो इस प्रकार आज की क्लास के 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब मैंने ये प्रयास किया है कि इनकी व्याख्याओं को भी आपको समझाता चलूं, ताकि यदि आप एक क्वेश्चन करें उसके साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि ये क्लास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।